आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नत्तो जिनेहिं वरदंसिः। एक प्रश्न है कि मार्ग कौन सा है। हमारे जीवन में मार्ग ज्ञान भी आवश्यक होता है। आदमी पहले मंजिल को निर्धारित करे, मुझे कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है। मंजिल तय हो गई, वहाँ मुझे जाना है। तो दूसरा फिर महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो मंजिल मेरे द्वारा निर्धारित है वहां पहुंचने का रास्ता कौन सा है। मंजिल बढ़िया है पर रास्ता नहीं जानेंगे तो वहां कैसे पहुंचेंगे। तो मार्ग ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। अब मार्ग ज्ञान तो करना है, पर कोई रास्ता बताने वाला होगा तो हमें रास्ते का ज्ञान होगा कि यह रास्ता यूं जाता है। तो मार्गदर्शक की भी आवश्यकता होती है। मंजिल हमारी तय, मार्ग हमारा ज्ञात हो गया और मार्गदर्शक भी हमें मिल गया। चौथी एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह है गति, कि चलो रास्ता बता दिया और हमने जान भी लिया, पर चलेंगे नहीं तो मंजिल नहीं मिल सकती। मंजिल उसे मिल सकती है जो चलता है। हाँ, गति मंथर भले कभी हो जाए, मंद भले हो जाए, पर बंद न हो। गति बंद हो गई, अब चलना ही नहीं है, तब तो मंजिल पाने की आशा भी कितनी क्या करें। गति बंद कब करो, मंजिल को पा जाने के बाद भले गति बंद कर दो। उससे पहले तो गतिमत्ता चाहिए। कभी बीच में विश्राम भी लेना पड़े, रुकना पड़े, तो विश्राम के बाद फिर गति शुरू कर दो तो पहुंच जाओगे। तो मंजिल, मार्ग ज्ञान और मार्गदर्शक, फिर गति, इन चार चीजों का बहुत महत्व होता है कहीं पहुंचने के लिए। अध्यात्म के संदर्भ में हम देखें तो हम जिस साधना के जगत में हैं, जैन दर्शन, जैन आगम के आलोक में जो साधना का क्षेत्र है, हम उसमें आए हुए हैं। तो उस संदर्भ में हमारी मंजिल मोक्ष है। बहुत ऊंचा हमने लक्ष्य मानो बनाया है या बनाना चाहिए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, मोक्ष। और उससे ऊपर तो कोई चीज लोकाकाश में मानो है ही नहीं। जहां सिद्ध आत्माएं हैं उसके बाद तो लोक में कुछ कोई मंजिल की बात ही नहीं है। तो ऐसे भी सबसे ऊपर है, तो ऐसे गुणवत्ता की दृष्टि से भी हमारी बहुत ऊंची मंजिल है, मोक्ष है। अब दूसरा प्रश्न है कि मार्ग क्या है वहां मोक्ष में पहुंचने का, और मार्गदर्शक कौन है। मार्गदर्शक सबसे बड़े तो अरहत भगवान, तीर्थंकर भगवान हैं। उनसे बड़ा तो कोई मार्गदर्शक अध्यात्म के जगत में मिलना मुश्किल है। तो अरहत मार्गदर्शक हैं, पर अरहत उपलब्ध नहीं है तो फिर निर्ग्रंथ यानी साधु साध्वियां
जावत जीवं सुसाहुणो गुरुणो शुद्ध साधु गुरु हैं, वे मार्गदर्शक हैं और उनमें भी आचार्य प्रमुख रूपेण मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो गुरु मार्गदर्शक हैं, वे मार्ग बताने वाले। और यूं अरहत मान लो नहीं है पर आगम है, तो आगम भी मार्गदर्शक बन जाते हैं। पुस्तक भी एक प्रकार की शिक्षिका की भूमिका अदा कर सकती है, तो आगम स्वयं हमारे लिए मार्गदर्शक का काम भी करते हैं। परंतु फिर भी साथ में गुरु का भी योग चाहिए, क्योंकि आगम अपने आप में जो छपे हुए हैं आसाधना न हो, वे तो बोलते नहीं कि क्या बात, वो मैटर है, पुद्गल है, उसका अवबोध है। उनके अधिकृत प्रवक्ता या अधिकृत निर्णायक वे आचार्य हो सकते हैं, या साधु साधियां जानकार बहुत सुनते वे ज्ञाता हो सकते हैं। तो आगम को पढ़ना ठीक है, साथ में बड़ों की निश्रा में पढ़ा जाए तो और महत्व है। नवदीक्षित साधु साधियां है और उनको आगम पढ़ने के ऐसे ही किताब देख के पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छा है, स्वाध्याय हो जाए। कोई बड़ों की निश्रा चाहिए, जो पढ़े हुए हैं आगम के ज्ञाता, उनके सामिप्य में पढ़ो तो वे बता सकें इसका यह मतलब, इसका यह मतलब। तो इसलिए मार्गदर्शक की भी बड़ी महत्ता होती है। तो मंजिल मोक्ष, मार्गदर्शक अरहत गुरु आदि जो भी। और अब के मार्ग है क्या, तो जैसा आगम में भी बताया गया, नानम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एस मग्गोत्ति पन्नत्तो जिनेहिं वरदंशिहिं, कि जिनेश्वरों ने मार्ग बताया है वह है ज्ञान दर्शन चारित्र तप एस मग्गो, यह मार्ग है। यानी चारों का समुच्चय अपने आप में एक मार्ग है। और जिनेहिं, जिनों के द्वारा बताया गया है, जिन भगवान गलत बात कभी बताते नहीं है। तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिं पवेयम, वही सत्य है और वह सत्य ही है जो जिनों के द्वारा प्रवेदित है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप, यह उस मोक्ष की मंजिल को पाने का मार्ग है। तो अब गति करो, ज्ञान की आराधना करो तो गति हो जाएगी, दर्शन की आराधना करो गति हो जाएगी, चारित्राराधना करो गति हो जाएगी, तपः साधना करो गति हो सकेगी। चातुर्मासिक चतुर्दशी, चतुर्मास लगने के संदर्भ में या लगने के आसपास आने वाली या लगने के दिन आने वाली चतुर्दशी, और एक विशिष्ट पहचान लिए यह चतुर्दशी है। ऐसे भी चतुर्दशी एक धार्मिक तिथि के रूप में प्रतिष्ठित रही है, और वह भी चातुर्मासिक चतुर्दशी, बड़ी चतुर्दशी के रूप में इसे माना जा सकता है। और आज की चतुर्दशी तो ऐसी है कि चतुर्मास आज ही लगने वाला है। कभी कभी पूर्णिमा को भी चतुर्मास लगता है, इस बार तो चतुर्दशी को ही चातुर्मासिक पक्षी है, चतुर्मास भी लगने वाला है। और चातुर्मासिक पक्षी की एक विशेष बात है, प्रतिक्रमण में शाम को 20 लोगस का ध्यान होना, 20 लोगस का ध्यान करना होता है। तो हमारे श्रावक श्राविकाएं भी, साधु साधियां भी, समणियां भी, कि आज चातुर्मासिक चतुर्दशी है तो चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण है और उसमें 20 लोगस का आज ध्यान करणीय है। यानी अब चतुर्मास शुरू होने वाला है। चतुर्मास 4 मास का समय, और आमतौर से एक क्षेत्र में रहने का समय है। इसमें तो वे ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना
और सिस्टेमेटिक या योजनाबद्ध और सुगमता से की जा सकती है, यूँ तो हमेशा ही की जा सकती है, पर बिहार यात्रा नहीं है तो ज्ञानाराधना और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। हमारे अनेक चारित्रात्माएं व समणियाँ महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम के अध्ययनार्थी विद्यार्थी बने हुए हैं, तो चतुर्मास का समय खूब अच्छा अध्ययन किया जा सकता है। और भी अनेक पाठ्यक्रमों से या व्यक्तिगत अध्ययन के रूप में संलग्न चारित्रात्माएं समणियाँ हो सकते हैं, मुमुक्षु बाइयाँ भी है कि चतुर्मास है, जितना जैसे संभव ज्ञानाराधना और अच्छी हो। तो यह एक ऐसा समय है कि यात्रा नहीं तो यात्रा का कितना समय बच सकता है, व्यवस्थित पुस्तक आदि की उपलब्धता हो सकती है, निर्धारित एक स्थान है, बार बार स्थान की उठापटक भी नहीं है, तो ज़्यादा सुगमता से ज्ञानाराधना हो सकती है। हमारी छोटी साध्वियाँ समणियाँ और हैं, संत भी हैं, उनको और ज़्यादा अभी ध्यान देकर यहाँ है या बाहर भी हों, कैसे ज्ञानाराधना में इनके जो संरक्षक हों साधु साध्वियाँ, वे भी ध्यान दें कि इनका कैसे ज्ञानाराधना का क्रम अच्छा चले, कंठस्थ ज्ञान और भी पढ़ने का लिखने का जो भी हो, इनका अच्छा ज्ञान का विकास हो। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए कई अध्ययनार्थी हमारे साधु साध्वियाँ जो हों वे हो सकते हैं, तो किसी माध्यम से ज्ञान की आराधना होनी चाहिए और आगम का स्वाध्याय, आगम का कंठस्थीकरण, पढ़ना पढ़ाना वो जितना हो सके अच्छा है। आगम तो महान ग्रंथ हैं, महान खजाने हैं ज्ञान के, आगम है, आगमेतर ग्रंथ और कोई ग्रंथ है, अध्ययन होना चाहिए। तो ज्ञानाराधना हो, गृहस्थों में भी जितनी ज्ञानाराधना हो सके, जैसे 25 बोल कंठस्थ हो। 25 बोल तो ऐसी चीज है कि व्यक्ति व्यक्ति को याद हो तो तात्विक ज्ञान का एक प्राथमिक खजाना थोड़ा संक्षेप में उपलब्ध हो जाए, फिर उसको जीव अजीव जैसी पुस्तक के द्वारा समझ लिया जाए, समझा दिया जाए, एक संक्षेप में अच्छा तत्व ज्ञान हो सकता है। और भी अनेक चीजें हैं, प्रतिक्रमण है और तत्व चर्चा आदि आदि बहुत ग्रंथ हैं। तो ज्ञानाराधना चले जितना संभव हो सके। दर्शनाराधना, श्रद्धा दर्शन हमारा निर्मल, सम्यक दर्शन निर्मल रहे। सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए 3 बातें ध्यातव्य हैं। पहली बात कषाय मंदता, कषाय हमारे जितने हल्के रहें वो सम्यक्त्व की पुष्टि में सहायक। नंबर 2 की बात यथार्थ के प्रति श्रद्धा, तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेह्यं पवेयम, यथार्थ के प्रति समर्पण व निष्ठा जितनी पुष्ट हो वो भी सम्यक्त्व का पोषक बन सकता है। तीसरी बात है तत्व बोध, तत्व ज्ञान हो, जीव अजीव आदि आदि तत्वों को अच्छी तरह समझा जाए, तत्व ज्ञान में आयास प्रयास हो, तो वो भी हमारे सम्यक्त्व को पुष्ट बना सकता है। तो कषाय मंदता, यथार्थ श्रद्धान और तत्व बोध, इन तीनों के द्वारा सम्यक्त्व की निर्मलता को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो दर्शन आराधना अच्छी रहे और आगम आदि के स्वाध्याय से भी दर्शन को पुष्ट होने का मौका मिल सकता है। तीसरी है चारित्र की आराधना, कि चारित्र की निर्मलता रहे। और साधु साध्वियां हैं, समणियां भी हैं, साधु साध्वियों का अपना जो छेदोपस्थापनीय चारित्र है, जिसमें 5 महाव्रत और 6ठा व्रत स्वीकृत है, इनकी हमारी सुरक्षा ठीक रहे, महाव्रतों की साधना अच्छी चले। वर्तमान में मुझे लगता है कि चारित्रात्माओं के कहीं कहीं दोष तो, यानी ये स्मृति सेवनाएं चिकित्सा में, कभी एक्सरे कराओ और कभी खून टेस्टिंग कराओ, कभी वो कराओ और कभी साधन है, कभी वाहन भी है, ऐसे काम तो पढ़ सकते हैं, पढ़ते भी हैं कईयों के।
यह तो मान लो मजबूरी एक जो भी है। अब उसका एक सर्वोत्तम या बढ़िया उपाय है कि आलोचना होती रहे, प्रायश्चित होता रहे, तो हमारी गाड़ी ठीक ठाक चल सकेगी। आलोचना अगर नहीं होती है, परवाह नहीं हो गया तो गया, क्या आलोचना, आलोचना नहीं होती है तो थोड़ा सा डेंजर है, थोड़ा सा चारित्र के लिए खतरा। आलोचना नहीं होती है तो वो साथ में चलता रहे तो हमारी गाड़ी चल सकेगी। तो हम चारित्रात्माओं के लिए, समणियों के लिए भी यथा योग्य ध्यातव्य है कि आलोचना प्रायश्चित मेरा ठीक होता रहे, उसमें आलस्य हम न करें कि प्रायश्चित ले ले, लेने के बाद जो बताया गया वो उतार दे, उतार दिया, बस अब हल्के हैं, उतार दिया हमने, तो वो ज्यादा भार इकट्ठा न रहे। जैसे जैसे टाइम मिले उतारते रहो, स्वाध्याय के द्वारा, जप तप के द्वारा, जब जो भी बताया गया है उसके अनुसार उतार देना चाहिए, वो पड़ा नहीं रहना चाहिए। तो पहले तो जितना हमें कम दोष लगे वो तो है ही उत्तम बात, फिर भी लग जाते हैं, लगते हैं प्रमादवश तदमस्ततावश, तो साधु को उसकी आलोचना ले लेनी चाहिए, जो अधिकृत है आलोचना देने के, प्रायश्चित देने के, वो जो बताएं फिर उसको उतारने का प्रयास हो। ऐसा नहीं पड़ा कागजिया वापस वार्षिक रिपोर्ट में मान लो लिखा गया। जिनको वार्षिक रिपोर्ट मिल जाए एक बार अच्छी तरह देखना चाहिए, कहाँ क्या कुछ चिन्ह किया गया, बताया गया, उसको ध्यान से देखना चाहिए कि प्रायश्चित क्या क्या दिया गया है, वो ध्यान से देख करके कि मेरा कैसे उतर जाए, मेरा साफ हो जाए, वो प्रयास होना चाहिए। तो ये प्रायश्चित उतार देना, प्रायश्चित लेना और उतार देना, यह वर्तमान के युग में बढ़िया हमारा आलंबन है कि चारित्र की निर्मलता रह सके। इसमें प्रमाद हो जाता है, दोष लगा तो लगा, न आलोचना न उतारना करना, बस चलता है, तो चारित्र को थोड़ा खतरा हो सकता है। तो चारित्र को खतरे से बचाने के लिए ये प्रायश्चित एक सशक्त सबल माध्यम है, खासकर वर्तमान युग में, तो कि साधु का चारित्र अच्छा रह सके। तो चारित्र की हमारी निर्मलता हम रख सके। अब इरिया समिति है, अगर इरिया समिति में जागरूक हैं, हमारी चारित्र की निर्मलता का एक उपाय है, वरना ऐसे ही चलते रहे, बातें भी चली, पैर भी चले, दोनों चलते रहे, तो थोड़ी सी प्रमाद की बात हो सकती है। यूं हमारी समितियां, गुप्तियां, इनमें हमारी सजगता, बोलना है तो बोलने में गुस्से में ही बोल दिया, आवेश में बोल दिया, तो थोड़ा सा उत्तेजना आ गई ना, कसाई योग में आ गया, तो कुछ मलिनता, बोलना भी आवेश में मत बोलो, शांति, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कटु लगे ऐसी बात किसी को क्यों बोले, अच्छा भाषण अच्छी तरह बोले। तो भाषा समिति, ऐसा समितियां, गुप्तियां है, मनो वाक काई गुप्ति, इनकी हमारी अच्छी साधना चलती रहे, जागरूकता हमारे में रहे, तो चारित्र की निर्मलता रह सके। और तपस्या, तप, चारित्र तो एक पूंजी है ही। अब हमारी इस संयम की पूंजी को या अध्यात्म की पूंजी को और पुष्ट करने के लिए तप है, तपस्या करो। तपस्या केवल उपवास ही नहीं, वो तो है ही, स्वाध्याय भी तप है, ध्यान भी तप है, विनय भी तप है, सेवा भी तप है। सेवा भी बड़ा एक तप है। मैं देखता हूं आज इस बार हमारे कितनी तो वृद्ध, अनेक वृद्ध साध्वियां हैं, अनेक अवस्था प्राप्त संत हैं। तो साध्वियां आती है तो कोई साध्वी साथ में आ रही है, उनको ला रही है, संतों को भी कोई आसपास है, तो बहुत अच्छी बात है, भी सेवा कर रहे हैं, ये वृद्धों की सेवा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कि हम तो सक्षम है, शरीर हमारा अभी अवस्था भी कम है, जो वृद्ध हो गए हैं उनको जितनी अपेक्षा है सेवा की, अच्छी तरह लाएं, वापिस पहुंचा दें, बिठा दें। तो मैं देखता हूँ, देखो साधु साधियों को, वृद्धों को, जो संत साथ आ रहे हैं, साथ सतियाँ साथ में आई है, उनको लेकर आ रही है, कोई व्हील चेयर में ला रही है। खैर व्हील चेयर तो जितना मजबूरी है, बाकी चलें तो भी उनको सावधानी से लाएं, बहुत सेवा की बात है।
लाना ही नहीं, और भी इनके समाधि रहे, उनकी जो भी खान पान लाना, दवाई देना, सेवा जो अपेक्षित है, तो वो सेवा करना भी तपस्या है। किसी किसी संदर्भ में तो उपवास बेला तेला की तुलना में वो सेवा करना ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण तप है। तो सेवा, उपवास, तपस्या आदि आदि तप हैं, इनके द्वारा भी हम अपने अध्यात्म की पूंजी को और ज़्यादा वृद्धिंगत कर सकते हैं। तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप यह मार्ग है, और चतुर्मास का समय सामने है। तो इसमें हम सभी को इस चतुर्भुज चतुष्टयी की हमें आराधना में अपना नियोजन करने का प्रयास करना चाहिए। चतुर्मास का समय है, बाहर से लोगों का भी आवागमन जितना उचित, जितना हो सकता है, हमारी सीमा में सावधानी के साथ लोगों को भी जितना लाभ मिल सके धार्मिक आध्यात्मिक, क्योंकि उनको भी तो आखिर कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना है। तो श्रावक श्राविकाओं की भी चतुर्मास में विशेषतया साधना चले। और तप में तो ये उपवास की बारियां, अभी तो तेले की बात है, 13, 14 पूनम, अभी ये आषाढ़ महीने की आज 14 है, तो आज बेले का दिन है जो केला करने वाले हैं 13, 14 पूनम को। तो ऐसे बेला तेला फिर जो जितनी कर सके अपनी अनुकूलता को देख लेना चाहिए। अपनी अनुकूलता स्थितियां देखकर जितना हो सके, तो तपस्या भी चतुर्मास में हो सकती है। जितना हो सके पंचोला करो, चोला करो, 5 बिगह टालो, 4 बिगह टालो, जितना कर सको उतना करो। अपनी शक्ति को देख लो, जितना कर सको उतना करो। तो तपस्या भी हो, और हमारे साधु साध्वियाँ श्रावक श्राविकाओं को तपस्या की प्रेरणा देने से काम आगे बढ़ सकता है। तो तपस्या की भी प्रेरणा दी जाए, व्यक्तिगत प्रेरणा दी जाए, तो तपस्या में श्रावक श्राविकाएं भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह ज्ञानाराधना भी, छोटे बालक आदि हैं, 25 बोल सीखो और सीखो, प्रतिक्रमण सीखो, सीखते सीखते उनका अच्छा ज्ञान भी हो सकता है। तो यूँ यह अध्यात्म की आराधना यूँ तो 12 ही महीने हो सकती है। चतुर्मास एक विशेषतया समय है, और चतुर्मास में भी श्रावण भाद्रव और ज़्यादा महत्वपूर्ण है धर्म की आराधना के लिए। तो श्रावण भाद्रव में और ज़्यादा विशेष रूपेण तपस्या आदि का क्रम चल सकता है। तो इस बार हम तो भीलवाड़ा में चतुर्मास करने के लिए उपस्थित हैं, और भी हमारे कितने साधु साध्वियाँ बाहर भारत में कहाँ कहाँ चतुर्मास का प्रवेश कर चुके हैं। उनके सामने भी चतुर्मास, हमारे बहिर्विहारी साधु साध्वियाँ भी स्वयं की साधना को भी आगे बढ़ाने का आयास रखें, और जितना संभव गृहस्थों की आध्यात्मिक प्रगति में भी अपना योगदान देने का प्रयास करते रहें। चतुर्मास में प्रवचन भी होता है, बृहत मंगल पाठ भी होता है, और भी क्लास आदि भी चल सकती है। तो प्रवचन हो, वो भी खासकर ये मुख्य प्रवचन सवेरे का जहाँ हो जैसे हो, तो उसको भी किसी माध्यम साक्षात या दूर से भी सुना जा सके, तो प्रवचन से भी एक खुराक मिल सकती है। और प्रवचन देने वाले हैं, उनका भी काम भी प्रवचन में आलस्य न हो। देना है तो आलस्य नहीं, टाइम के प्रति जागरूकता की नियमितता जितनी रह सके। टाइम दिया 9 बजे का, तो जहाँ तक हो सके 9:15 नहीं बजनी चाहिए। टाइम 9 का दिया है, 9:15 मत बजाओ, लगभग 9 बजे या 9 बजे के बाद यथाशीघ्र शुरू कर दो। ऐसा नहीं देखेंगे जाएंगे करेंगे, देखेंगे नहीं, बस पहुँचो। 9 बजे का टाइम है तो अच्छा रहे 9 बजे से पहले पहले अपना स्थान ग्रहण कर लो, 9 बजे शुरू कर दो। तो समय की नियमितता प्रवचन कार्यक्रम में जितनी रह सके वो भी रखनी चाहिए। बढ़िया तो रे टाइम पर पूरा हो जाए, टाइम पर शुरू, पूरा होने में मान लो और उपक्रम कुछ चल जाए तो शुरू तो टाइम पर कर दो ना। एक काम तो, एक सिरा तो ठीक हो जाए कि टाइम पर शुरू हो गया। तो यूँ टाइम पर काम होना चाहिए। तो ये प्रवचन भी
अच्छा एक उपक्रम होता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, हमारे देखने में गुरुदेव तुलसी परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन करते थे, और सवेरे का तो मानो जमा जमाया था। गुरुदेव तुलसी को देखा, सवेरे का उनका जब तक आचार्य काल में थे प्राय जमा जमाया। आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी बहुलांशतया सवेरे का प्रवचन होता रहता था। जिसका जो जिम्मा हो, रात का भी जिन पर जिम्मा वो रात का प्रोग्राम करें। तो यानी प्रवचन में आलस्य नहीं, आलस्य तो अच्छे काम में किसी में नहीं करना चाहिए। तो प्रवचन बहुत लोगों के लिए लाभदायी हो सकता है, उपकारक हो सकता है, तो टाइमली व्यवस्थित होना चाहिए। और चतुर्मास का प्रवचन हो, और खासकर श्रावण भादवे का, वो तो जितना थोड़ा आगम पर आधारित भी हो सके तो बढ़िया, आगम तत्वज्ञान ऐसे प्रवचन हो। शेष काल का तो मान लो ठीक है, कोई विषय जैसे काम। चतुर्मास में तो थोड़ा आगम आदि व्यवस्थित प्रवचन हो तो उसका अधिक महत्व हो सकता है। ज्ञानशालाएं हैं तो ज्ञानशालाओं के बच्चों को भी खुराक मिलती रहे, ज्ञानशालाओं का क्रम अच्छा चलता रहे। और ज्ञानशालाएं तो छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा निमित्त बन सकती है, उनके ज्ञान विकास में भी और उनके संस्कार निर्माण, संस्कार विकास में भी। जगह जगह ज्ञानशालाएं जहाँ तक मैंने देखा चलती हैं जाना, तो उनमें ज्ञानार्थियों की संख्या कितनी बढ़ सके, ज्ञानशालाओं की संख्या कितनी बढ़ सके, उसका यथोचित प्रयास होता रहे। तो बच्चों के लिए मानो वरदान है यह ज्ञानशाला, तो उसका भी अच्छा क्रम चले। हमारे उपासक श्रेणी के जो सदस्य हैं उनका भी ज्ञान बढ़े और वे अब भी अपने ज्ञान से दूसरों को उपकृत करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो देश में विदेश में चतुर्मास का समय है, जितनी अध्यात्म की गंगा, ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो सके उसे प्रवाहित करने का प्रयास रहना चाहिए। और हमारे यहाँ भीलवाड़ा में तो इस बार इतने चारित्रात्माएं विराजित हुए हैं, साधु समागम सा हो गया, इतना बड़ा समागम हो गया है। और इतनी वृद्ध साध्वियाँ जिन्होंने इतने वर्षों बाद उनसे आध्यात्मिक रूप में मिलना हुआ, इतने हमारे कई रत्नाधिक संत जो मेरे से, उनके दर्शन करने का भी मुझे कई वर्षों के बाद मौका मिला है। तो इतने और भी हमारे छोटे हैं, वो सब इतने संतों से मिलना हुआ है, तो साथ में रहने का योग बना है। तो हम समय का जितना संभव हो सके बढ़िया उपयोग करें और खूब चित्त समाधि में, शांति में, सहज प्रसन्नता में रहें। और जहाँ सेवा की अपेक्षा वहाँ सेवा, बाकी ज्ञानार्जन आदि आदि में अपना समय लगाएं और अपना अच्छा चतुर्मास बीते। अच्छा अपना जप ध्यान स्वाध्याय, सुबह सुबह भाई नवकार मंत्र की माला जपी या नहीं। हमारे बाल मुनि भी हैं, कई साध्वियाँ भी, छोटी बड़ी जो भी सुबह सुबह, अब चतुर्मास है, अब तो नवकार मंत्र की माला फेरे बिना क्या नाश्ता करें, पहले माला तो हो जाए ना। तो अपना जप का क्रम भी कि नवकार की माला तो हमारा बस, उसके बिना तो चतुर्मास में तो और ज़्यादा कोई यच्चा भी लेना तो पहले माला फेरी कि नहीं, यच्चा यच्चा सब बाद में है। तो यूँ हमारा लक्ष्य रहे तो कि जप आदि अपना क्रम चले। बाकी जो अनुष्ठान करना हो और साधना करनी हो, जो जानकार है उनके पास बांटना हो, पढ़ना हो, आदि आदि काम भी चतुर्मास में अपनी सावधानी रखते हुए, कोरोना के संदर्भ में भी जागरूकता भी यथोचित रखते हुए अपनी प्रक्रिया को, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा चातुर्मासिक यह प्रवास हमारा ही नहीं, हम सभी का, यहाँ वहाँ कहीं भी हैं सभी का। और तेरा पंथ अन्य जैन जो भी हैं, अजैन भी जो चतुर्मास कर रहे हों, सभी के प्रति मंगल कामना है। आध्यात्मिक संदर्भों में चातुर्मासिक प्रवास अच्छा रहे और हमारा यूँ स्वास्थ्य आदि की भी अनुकूलता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम तत्व और संयम से अपने आप को भावित करते रहें, यह काम्य है।